Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope your studies have started. You all have started completing your exercises और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, साथ में अपना ख्याल भी रखिए क्योंकि सर्दियां बढ़ गई हैं और बेमतलब का बिना किसी काम का बाहर ठंड में बाहर मत निकलिए, गर्म कपड़े पहनिए और अपना पूरी तरह से ख्याल रखें, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए और साथ में अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप जो भी वीडियो क्लास में करवाया जा रहा है, जो भी ऑनलाइन क्लास में करवाया जा रहा है, उसे उसी दिन कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा, आपका काम पेंडिंग होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर एक साथ बहुत सारा काम जब करना पड़ता है तो आप कर नहीं पाओगे फिर। इसीलिए वीडियो का काम, जितना काम 15 मिनट्स में करवाया जाता है, ट्राई टू फिनिश दैट वर्क ऑन दैट डे ओनली। मैं बहुत ज़्यादा नहीं करवा रही हूँ वीडियो क्लास में, आपका कैपेसिटी को देखते हुए तो थोड़ा थोड़ा काम करवाया जाता है, उसे आप उसी दिन कंप्लीट कर लिया कीजिए। और अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही है तो उसे आप नोट कर लीजिए नेक्स्ट डे पूछने के लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लोग फ़न टाइम कर रहे थे मनी चेंजर, उसमें मैं 2 क्वेश्चंस करवा चुकी थी, अब उसके आगे का करेंगे, ठीक है। फ़न टाइम मनी चेंजर था। पेज नंबर 144। 2 क्वेश्चंस हम कर चुके थे, थर्ड कर रहे हैं। हाउ मैनी 50 rupee notes should Vinay give in exchange of a 500 rupee नोट। ओके, आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि विनय नाम का एक पर्सन है जो कि मनी चेंज करता है। मनी कैसे चेंज करते हैं ये मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो वही हम एक्सरसाइज अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें आज की क्लास में क्या है कि हाउ मेनी 50 रुपीज़ नोट्स शुड विनय गिव इन एक्सचेंज फॉर 500 रुपी नोट। मतलब एक 500 रुपी का नोट है, एक नोट है ₹500 का। सपोज़ मेरे पास है या आपके पास है 500 रुपीज़ का नोट, अब हमें उसे चेंज करवाना है और हमें बदले में चाहिए 50 रुपीज़ के नोट। 500 के नोट के बदले में हमें क्या चाहिए, 50 रुपी के नोट चाहिए और टोटल अमाउंट हमारा 500 ही रहना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कितने 50 रुपीज़ नोट हम लेंगे तो 500 रुपी बनेगा। क्वेश्चन ये है कि कितने 50 रुपीज़ के नोट हमें मिलने चाहिए। तो हम कैसे पता करेंगे, यहाँ पर क्या करना है आपको, डिवीज़न आपने सिखाया था मैंने आपको, है ना। तो डिवाइड हम करके देखेंगे कि 500 है ना, तो 50 से हम डिवाइड करेंगे। अब आप सोचोगे कि हम तो इतना बड़ा डिवीज़न तो हमने सीखा ही नहीं, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि सबसे इजी तरीका क्या है कि 500 में हमारे 2 ज़ीरो है और 50 में 1 ज़ीरो है, तो इसका हम एक ज़ीरो को हटा देंगे। हमारे पास बचा 50 और ये 5। तो हम क्या करेंगे, अब इसको तो आप डिवाइड कर ही सकते हो, है ना। अब इसको डिवाइड कर लो। 5 की टेबल में 50 कितनी बार में आता है, 5 10 50, है ना। तो ये आपका 10 आंसर आ जाएगा। आपको 10 नोट लगेंगे। कैसे 10 नोट लगेंगे, अब देखिए, इसको चेक कर लीजिए। 50 रुपीज़ का एक नोट, 50 रुपीज़ के 2 नोट, 50 कितना हो गया, 100 रुपीज़ हो गए, है ना। फिर 50 रुपीज़ का एक नोट, 50 रुपीज़ का एक नोट, 50 कितने हो गए, ये 50 भी हो गए 100, ठीक है। फिर हमने 50 रुपीज़ का एक नोट लिया, 50 रुपीज़ का एक और नोट लिया, 50 कितने हो गए, 100 हो गए, है ना। फिर 50 रुपीज़ लिया और 50 रुपीज़ लिया, ये भी हो गए हमारे कितने, 100,
ठीक है, 50 रुपीज़ एंड 50 रुपीज़, ये भी हो गया हमारा 100, हो गए 1 2 3 4 5, 500 हो गए, है ना 500। और 50 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 50 रुपीज़ के नोट हुए ना। तो आप चाहे तो 50-50 ऐसे करके भी कर सकते हैं, ठीक है, कि 50 + 50 100, फिर 50 + 50 100, 50 + 50 100, 50 + 50 100, 50 + 50 100, टोटल हमारे 500 हो गए, ठीक है। ये 1 2 3 4 500 हो गए। और हमारे 50 रुपीज़ के कितने नोट हुए, 10 नोट हो गए, मतलब 10 नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ होंगे तो 500 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो, इसको अब इरेज कर देते हैं। और तो क्वेश्चन जो हमारा था कि कितने 50 रुपीज़ के नोट लगेंगे, तो आंसर होगा 10 50 रुपी नोट्स। 50 रुपीज़ के 10 नोट होंगे तो वो 500 के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विक्की will get dash 10 rupee notes in exchange of a 100 rupee नोट। ओके, मतलब विक्की कोई पर्सन है, उसको कितने 10 रुपये के नोट मिलेंगे, कितने 10 रुपये के नोट मिलेंगे 100 रुपये के बदले में। मतलब एक 100 रुपीज़ का नोट है, उसके बदले में कितने 10 रुपये के नोट उसको मिलेंगे। कितने 10 रुपये मिलाने से 100 होता है, ठीक है। तो 10 के टेबल में 100 कितनी बार में आता है, 10 10 100, है ना, 10 10 100, मतलब 10 रुपीज़ के 10 नोट होंगे, 10 रुपीज़ के 10 नोट होंगे तो वो 100 हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे समझेंगे, अगर सिंपली नहीं समझ में आ रहा है तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100, कितने नोट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रुपीज़ के 10 नोट है, 10 10 100, तो 10 रुपीज़ के 10 नोट होंगे तो वो 100 रुपीज़ हो जाएगा। तो विकी को कितने नोट मिलेंगे, 10 नोट मिलेंगे 10 रुपीज़ के, तो 100 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा। मतलब वो 100 रुपीज़ का नोट देगा और बदले में उसे 10 नोट मिलेंगे 10 रुपीज़ वाले, ठीक है। वो 100 रुपीज़ का नोट जब देगा तो बदले में उसे 10 नोट मिलेंगे, 100 का एक नोट वो देगा, 100 का एक नोट देगा तो बदले में उसे 10 नोट मिलेंगे, पर वो 10 रुपीज़ के होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति gives 2 10 rupee notes and some 20 rupee notes to get 100 rupee note. She gives dash 20 rupee notes. आप क्वेश्चन को समझिए, आपके पास बुक है, बुक में से भी क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो प्रीति गिव्स 2 10 रुपीज़ नोट, उसने
2 नोट दिए 10 रुपीज़ के, ठीक है, कितना हो गया, 10 और 10 20 रुपीज़ हो गए, ठीक है। 2 नोट्स दिए ना, प्रीति गिव्स 2 10 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ के 2 नोट दिए तो 20 रुपीज़ हो गए। फिर उसने कुछ 20 रुपीज़ के भी नोट दिए, सम। अब कितने 20 रुपीज़ के उसने नोट दिए, सो दैट उसको बदले में 100 रुपीज़ मिल रहा है। मतलब उसने कुछ 20 रुपीज़ के भी कुछ नोट दिए हैं, ठीक है, 20 रुपीज़ के कुछ नोट दिए हैं और बदले में उसे क्या मिला है, बदले में उसे मिला है, इतना बड़ा नहीं, सॉरी छोटा कर देते हैं, बदले में उसे 100 रुपीज़ का एक नोट मिला, ठीक है। मतलब टोटल उसने 100 रुपीज़ का चेंज दिया तो उसे 100 रुपीज़ मिला। 100 रुपीज़ के उसे छुट्टे दिए, चेंज दिए और बदले में उसे 100 रुपीज़ मिला। तो 20 रुपीज़ के कितने नोट दिए होंगे, 10 के तो 2 हो गए, मतलब 20 रुपीज़ तो ये हो गए। अभी 100 में से 20 आप निकाल दो, 100 में से 20 हटा देंगे तो हमारे कितने बच जाएंगे, 80 बचेगा। मतलब उसने 80 रुपीज़ दिए हैं और 20 के साथ उसने 80 रुपीज़ और दिए, लेकिन 80 रुपीज़ का नोट नहीं दिया ना, उसने 20 के नोट दिए हैं। तो कितने 20 रुपीज़ के हम नोट लेंगे तो 80 रुपीज़ बनेगा, कितने 20 रुपीज़ के नोट लेने से 80 रुपीज़ बनता है। तो आप क्या करेंगे, ऐसे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया था जब 0 0 है तो इसको आप हटा के मान लो। 2 के टेबल में 8 कब आता है, 2 4 ज़ा 8, है ना, 2 4 ज़ा 8, मतलब उसने 4 नोट दिए, 20 रुपीज़ के 4 नोट दिए हैं, 20 रुपीज़ के 4 नोट। अगर आप डिवाइड से नहीं कर सकते तो आप नोट बनाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 20 + 20 कितना हो गया, 20 + 20 40 हो गया। फिर एक और 20 ले लिया तो 60 हो गया, एक और 20 ले लिया तो 80 हो गया। 20 20 20 20, है ना। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 हो गया 80 रुपीज़। 20 40 60 80, 80 रुपीज़ ही चाहिए था ना, 20 तो पहले से उसने दे रखा है, 10 और 10 20, ठीक है, 10 + 10 20 रुपीज़ दे चुका है, 80 रुपीज़ और देगा तो टोटल 100 हो जाएगा और बदले में उसे 100 रुपीज़ का नोट मिल गया। तो 4 20 रुपीज़ के नोट दिए जिससे कि उसका क्या हो गया, टोटल 100 हो गया। 4 20 रुपीज़ के नोट और 2 10 रुपीज़ के नोट, टोटल हो गया 100 रुपीज़। और उसने विनय को दिया और विनय ने बदले में उसे 100 रुपीज़ का एक नोट दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपिन एक्सचेंज his 50 rupee note for 2 10 rupee and dash 5 rupee नोट्स, ठीक है। अब आपको ये वाला पता करना है। विपिन है, उसने क्या किया, उसके पास 50 रुपये का नोट है। कितने रुपये का नोट है, ₹50, ठीक है। अब उसके एक्सचेंज में उसे 2 10 रुपीज़ के नोट मिले हैं, 1 and 2 10 रुपीज़ के नोट मिले हैं। 50 रुपीज़ के बदले में 2 10 रुपीज़ के नोट मिले हैं और कुछ 5 रुपये के भी नोट मिले हैं। 5 रुपीज़ के कितने नोट मिलेंगे, 10 + 10 कितना हो गया, 20 हो गया, है ना। 10 + 10 20 रुपीज़ तो मिल गया, मतलब 50 में से 20 रुपीज़ हो गए। बचा कितना, 50 में से 20 रुपीज़ मिल चुके हैं 10 10 रुपीज़ के नोट में। तो और कितने रुपए और कम है,
और कितने चाहिए, 50 में से 20 रुपीज़ हटा दीजिए तो कितना बचेगा, 30 रुपीज़। मतलब उसको 30 रुपीज़ अभी और चाहिए जो उसको 5 रुपीज़ के नोट के फॉर्म में मिले हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। 50 रुपीज़ के नोट हैं, उसके बदले में उसने चेंज करवाया तो उसे 2 10 रुपीज़ के नोट मिले हैं और कुछ 5 रुपीज़ के नोट मिले हैं। टोटल 50 होना चाहिए। तो 10 रुपीज़ के 2 नोट मतलब 20 रुपीज़ तो हो गए। ठीक है, 50 में से 20 रुपीज़ 10 रुपीज़ के फॉर्म में मिल गए हैं, बाकी बचा 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ उसको और चाहिए जो उसे 5 रुपीज़ के नोट के रूप में मिले हैं। तो कितने 5 रुपीज़ के नोट मिले होंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। 5 के टेबल में 30 कितनी बार में आता है, 5 6 ज़ा 30, है ना, 5 6 ज़ा 30 मतलब कि 6 1 2 3 4 5 एंड 6 5 10 15 20 25 30 मतलब उसे कितने मिले, 6 5 रुपीज़ के नोट मिले और 2 10 रुपीज़ के नोट मिले। टोटल हो गया 50 रुपीज़, है ना। ये हो गया टोटल कितने, 30 रुपीज़ और ये 20 रुपीज़ हो गया, 30 + 20 50। ओके, तो ये हो गया आपका फन टाइम एक्टिविटी वाला जो था, ये ख़त्म हो गया। अब आपके पास नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एडिशन ऑफ मनी है, एंड दैट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में इसको करेंगे। नॉर्मल एडिशन है, जैसा आपने सीखा हुआ बिल्कुल वही एडिशन है, बस रुपीज़ और पैसे का ध्यान रखना है। जैसा आपने मेजरमेंट ऑफ वेट और मेजरमेंट ऑफ लेंथ और मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी में किया था, मीटर लीटर वगैरह, वैसे ही यहाँ पे रुपीज़ और पैसे का ध्यान रखना है, दैट्स ऑल। तो वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। डू दिस इन योर नोटबुक, इसे आप कंप्लीट कर लीजिए नोटबुक में, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।